सभी बंधुओं को नमस्ते। मैं प्रतीक खंडेलवाल मनन करने बातें चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दुनिया में कई सारे मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, लेकिन धर्म याद रखिए एक ही है और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। क्योंकि धर्म कभी भी मेरा और आपका नहीं होता अलग अलग, धर्म संपूर्ण मानव जाति का एक ही होता है। जबकि मजहब मेरे तुम्हारे होते हैं, पंथ मेरे तुम्हारे होते हैं, संप्रदाय मेरे तुम्हारे होते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है हमको कि धर्म एक ही होता है और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। और सत्य सनातन वैदिक धर्म को अगर कोई किताब या कोई ग्रंथ रिप्रेजेंट करता है जो उसकी सच्चाई बताता है, उस धर्म की सच्चाई बताता है, तो वो है वेद। वेद में हम देखेंगे कि जो बातें आज के टाइम पे साइंस कर रहा है या पिछले 500-600 साल पहले उन्होंने जो चीज की डिस्कवरी करी है, इन्वेंशन किया है, वह सारी बातें हमको वेदों के अंदर करोड़ों साल पहले लिखी हुई दिख जाएंगी। तो वह रिप्रेजेंट करता है सत्य को, विज्ञान को। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई रिलीजन हम बोलेंगे, मजहब बोलेंगे, तो वो है इस्लाम। और इस्लाम को जो रिप्रेजेंट करता है वो है कुरान। और कुरान में हम देखेंगे कि कई सारी बातें लिखी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि जो भी धर्म ग्रंथ विज्ञान सम्मत बातें करता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम मॉडर्न साइंस में जी रहे हैं और साइंस पे ही जी रहे हैं, हर चीज हमारी साइंस ही है। तो साइंस सम्मत भी एक साइन होता है, एक निशाना होता है, एक निशानी होती है कि वो ये प्रूफ करती है कि ये धर्म ग्रंथ कितना सच है और कितना इसमें मिलावट है। तो वेदों के अंदर और कुरानों के अंदर आज विज्ञान सम्मत हम बातें देखेंगे कि क्या क्या बातें लिखी हुई है रिलेटेड टू द ऑर्बिट, जो हमारी परिधि बोलते हैं, अंतरिक्ष परिधि, और आकाश के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में और पृथ्वी के बारे में। तो आइए जानते हैं विज्ञान सम्मत बातें वेद में और कुरान में किस तरीके से क्या क्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे वेद के रिलेटेड। वेदों को अगर हम देखें तो वेदों में विश्व को 3 भागों में बांट दिया गया है, पृथ्वी, आकाश और दया, जो कि हम धरती बोलते हैं। तो आकाश का जो संबंध है वह बादल, विद्युत और वायु से है, ये बताया गया है। और जो धुलोक है, जो कि धरती है, उसका संबंध सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारों से बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसका प्रमाण हमें कहां से देखने को मिलता है वेद के अंदर। तो ऋग्वेद में जो पहला मंडल है, 33वां सूक्त है, 8वां मंत्र है, उसमें लिखा है कि पृथ्वी को अलंकारिक भाषा में गोल बताया गया है। इस मंत्र में सूर्य पृथ्वी को चारों ओर से अपनी किरणों द्वारा घेर कर सुख का संपादन या जीवन प्रदान करने वाला बताया गया है। पृथ्वी अगर गोल होगी तभी उसे चारों ओर से सूर्य प्रकाश डाल सकता है। अब कुछ लोग ये शंका कर सकते हैं कि पृथ्वी अगर चतुर्भुज होगी तो भी उसे चारों दिशा से सूर्य प्रकाशित कर सकता है। हमें मालूम है कि कोई बोलता है कि पृथ्वी का आकार चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट है कि पृथ्वी का आकार गोल ही बताया गया है। तो इस शंका का समाधान भी हम देख लेते हैं। यजुर्वेद में 23वें अध्याय पे 61वें और 62वें मंत्र में वेदों पृथ्वी का अलंकारिक भाषा में गोल सिद्ध करते हुए हम देख सकते हैं। यजुर्वेद के 23वें अध्याय पे 61वें मंत्र में लिखा है कि इस पृथ्वी का अंत क्या है, इस भुवन का मध्य क्या है। तो यजुर्वेद के जब हम 23वें अध्याय के 62वें मंत्र में देखेंगे तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा कि यह यज्ञ वेदी ही पृथ्वी की अंतिम सीमा है। यह यज्ञ ही भुवन का मध्य है, अर्थात जहां खड़े हो वही पृथ्वी का अंत है तथा यही स्थान भुवन का मध्य है। किसी भी गोल पदार्थ को प्रत्येक बिंदु ही उसका अंत होता है और वही उसका मध्य होता है। जैसे कि गेंद, अगर हम गेंद को कहीं से भी देखेंगे तो वही हमको शुरुआत दिखेगी, वही उसको हमको मिडल पॉइंट दिखेगा और वही उसको हमको एंड पॉइंट दिखेगा। तो पृथ्वी और भुवन दोनों गोल हैं। तो ये चीजें क्लियर कट हमको यजुर्वेद में देखने को मिलती है। उसी तरीके से ऋग्वेद के 10वें मंडल में 22वें सूक्त में और 14वें मंत्र में भी पृथ्वी को बिना हाथ पैर वाला कहा गया है। बिना हाथ पैर का जो अलंकारिक अगर हम अर्थ देखेंगे तो वह गोली होता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के अंदर पहला मंडल 185वें सूक्त और दूसरे मंत्र में अंतरिक्ष और पृथ्वी, उनको भी दोनों बिना पैर वाला कहा गया है। तो ये प्रमाण हमको वेदों के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि साइंस के सम्मत है, क्योंकि साइंस भी कहता है कि पृथ्वी गोल है। उसी तरीके से पृथ्वी के भ्रमण पर जो प्रमाण, मतलब पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द, तो उसका जो भ्रमण है, जो पृथ्वी घूमती रहती है, उसका प्रमाण भी हमको वेदों में देखने को मिलता है।
और ये साइंस सम्मत ही, क्योंकि साइंस भी यही कहता है। तो अब हम देखेंगे कि पृथ्वी गोल तो सिद्ध कर दी, लेकिन पृथ्वी गोल के साथ साथ स्थिर है या फिर गतिमान है। तो वेद पृथ्वी को हमेशा गतिमान समझता है, गतिमान मानता है। तो उसके प्रमाण भी हम देख लेते हैं, क्योंकि साइंस भी यही कहता है कि पृथ्वी गतिमान है, घूमती रहती है। तो ऋग्वेद का पहला मंडल 185 सूक्त और पहला मंत्र में प्रश्न की और उत्तर की जो शैली है उस मंत्र में हम देखेंगे उस पूरे दरमियान। तो उस प्रश्न में यह पूछा गया है कि पृथ्वी और धूलोक उनमें से कौन आगे है और कौन पीछे है, अथवा कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो उत्तर में यह कहा गया है कि जैसे दिन के पश्चात रात्रि और रात्रि के पश्चात दिन आता ही रहता है, जैसे रथ का चक्र ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ही ध्रुव और पृथ्वी एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे हैं, अर्थात पृथ्वी सदा गतिमान है। तो कौन ऊंचा कौन नीचे वो एक अलग चीज है, बट पृथ्वी हमेशा गतिमान है। अथर्ववेद के 12वें मंडल में पहले सूक्त पे 52वें मंत्र में लिखा है कि वार्षिक गति मतलब वर्ष भर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र काटकर लौट आती है। तो ये भी प्रूफ हमको देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी गतिमान है। भ्रमण, पृथ्वी का भ्रमण भी हमको प्रमाण इसमें देखने को मिल रहा है वेद के अंदर, जो कि साइंस भी यही कहता है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि पृथ्वी और जो दूसरे ग्रह हैं वह सूर्य के आकर्षण से बंधे, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पे कोई पिलर या कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है, वो एक आकर्षण, एक फोर्स, एक एनर्जी से बंधे हुए हैं। तो वो किस चीज से बंधे हुए हैं, तो वो भी प्रूफ हमको देखने को मिलता है हमारे वेदों में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 149वां सूक्त और पहला मंत्र में ये जो देवता है उसका जो अर्थ का वो है सविता। यहाँ पर ईश्वर द्वारा पृथ्वी आदि ग्रहों का निराधार आकाश में आकर्षण से बांधना लिखा हुआ है। तो ये चीज हमको क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकर्षण से बंधे हुए हैं। उसी तरीके से ऋग्वेद के पहले मंडल 35वां सूक्त और 9वें मंत्र में सूर्य को धूलोक और पृथ्वी का अपने आकर्षण में स्थिर रखने वाला बताया गया है। ऋग्वेद के पहले मंडल 164वें सूक्त और 13वें मंत्र में सूर्य को एक चक्र के मध्य के आधार रूप में बताया गया है और पृथ्वी आदि को उस चक्र के चारों ओर स्थिर बताया गया है। वह चक्र स्वयं घूम रहा है और एवं बहुत भार वाला है, अर्थात जिसके ऊपर संपूर्ण भवन स्थित है, सनातन अर्थात कभी न टूटने वाला बताया गया है। तो ये प्रमाण भी हमको वेदों में देखने को मिलते हैं, जो साइंस भी इस चीज को मानता है। उसी तरीके से ऋग्वेद के पहले मंडल 84वां सूक्त और 15वें मंत्र में हम देखेंगे कि सूर्य द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाला बताया गया। इसका मतलब कि चंद्रमा में जो प्रकाश है उसका अगर हम प्रूफ देखें तो वह प्रूफ भी हमको ऋग्वेद में से देखने को मिल रहा है, जबकि साइंस भी यही कहता है कि चंद्रमा में भी प्रकाश है। अब दिन और रात किस तरीके से होती है तो उसका प्रमाण भी हम देख लेते हैं, क्योंकि साइंस भी यही बोलता है कि दिन और रात होती है। तो ऋग्वेद में पहला मंडल 35वां सूक्त और 7वें मंत्र में जो वापस प्रश्नोत्तर शैली है उसमें एक प्रश्न आया है कि यह सूर्य रात्रि में किधर चला जाता है। तो उसमें उत्तर मिलता है कि यह पृथ्वी के पृष्ठ भाग में चला जाता है, मतलब नीचे वाले हिस्से में चला जाता है। तो दिन और रात्रि के होने के यही कारण है। तो ऋग्वेद में 10वां मंडल 190वां सूक्त और दूसरे मंत्र में लिखा है कि ईश्वर सूर्य द्वारा दिन और रात को बनाता है। अथर्ववेद के 10वें मंडल 8वें सूक्त और 23वें मंत्र में लिखा है कि नित्य ईश्वर के समान दिन और रात्रि नित्य उत्पन्न होती है। तो ये भी एक प्रूफ हमको देखने को मिल रहा है कि सूर्य की वजह से ही दिन और रात पृथ्वी में होता है, और यही साइंस कहता है। अब हम देखते हैं कि वेद के अंदर जो काल विभाग है, जो काल गणना है, वो कैसे लिखी हुई है। तो अथर्ववेद के अंदर 9वें मंडल में 9वें सूक्त पे 12वें मंत्र में लिखा है कि वर्ष को 12 महीने वाला कहा गया है। उसी तरीके से अथर्ववेद के 10वें मंडल 8वें सूक्त और 4थे मंत्र में लिखा है कि ईश्वर द्वारा प्रयोजन के लिए एक वर्ष को 12 मास ऋतुओं और दिनों में विभाजित किया गया है। और अथर्ववेद में 12वें मंडल पहले सूक्त और 36वें मंत्र में वर्ष को 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। और यही साइंस कहता है कि 12 महीने में हमने जो कैलेंडर आता है वो 12 महीने का कैलेंडर आता है, 6 ऋतुओं का। तो ये सब चीजें साइंस सम्मत बिल्कुल है, और वेद में से जो प्रमाण दिए वो बिल्कुल विज्ञान सम्मत हमको मालूम पड़ते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कुरान पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि कुरान में किस तरीके के पृथ्वी, ऑर्बिट और सूर्य के ऊपर क्या क्या बातें करी हुई है। एक चीज याद रखिएगा कि क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी का प्रमाण नहीं देती है। जैसे कि बहुत से मेरे मित्र हैं, जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से तो वह यह कहते हैं कि नहीं यार, दुनिया में इतना बड़ा कोई फैल रहा मत है, संप्रदाय है, तो उसके अंदर कुछ होगा।
तो मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज को जांचने से पहले एक बार पढ़ा लिया जाए, जान लिया जाए कि इसमें क्या लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, तो हम खुद किस दिशा में जा रहे हैं वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कुरान के ज्ञान की। जो एस्ट्रोलॉजिकली जो ज्ञान है वहां का साइंस पे कितना खरा उतरता है वो देखते हैं। तो कुरान का सूरा अल-कहफ जो कि सूरा 18 है और उसका 86वां आयत देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। सूरज दलदल में डूबता है, यहां तक कि वह सूर्यास्त की जगह पहुंच गया तो उसने देखा कि सूरज एक काले कीचड़ में डूब रहा था। तो क्या वास्तव में सूरज काले कीचड़ में डूबता है, क्या कोई दलदल में डूबा हुआ है? साइंस शायद इस बात को नहीं मानता है। उसी तरीके से सूरा अन-नमल जो कि 27वां सूरा है और 61वीं आयत है, उसमें यह लिखा है कि अल्लाह ने पृथ्वी को ठहरा रखा है, वह कौन है जिसने पृथ्वी को एक स्थान पर ठहरा दिया है? क्या यह सही है कि पृथ्वी ठहरी हुई है, जबकि वेद में पृथ्वी को घूमता हुआ दिखाया जाता है। उसी तरीके से सूरा अज-जुखुरुफ जो कि 43वां सूरा है और 10वीं आयत है, उसमें लिखा है कि धरती झूलती रहती है, वही है जिसे तुम्हारे लिए धरती को पालना बनाया है। तो धरती झूलती रहती है और उसका एक पालना बनाया हुआ, जो पालना होता है जो झूलता रहता है। लेकिन वेद की हम बात करें तो वेद में क्लियर कट है कि जो धरती है वो घूमती है और वो एक जगह पे कहीं भी झूलने वाला सिस्टम उसमें है नहीं, और साइंस भी झूलने वाली बात को नहीं मानता है। उसी तरीके से कुरान का सूरा अस-शम्स जो कि 91वां सूरा है और 6ठी आयत है, उसमें लिखा है कि धरती फैलाई जा सकती है और धरती को जैसा चाहा वैसा फैलाया। तो धरती क्या फैलाई जा सकती है? क्योंकि गोल आकार है वो संभव नहीं है, जबकि वेद के हिसाब से पृथ्वी गोल है तो उसको कभी फैलाया नहीं जा सकता, और साइंस भी किस पक्ष पे वो हम डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से सूरा अज-जुमुर जो कि 39वां सूरा है 5वीं आयत है, वो कहती है कि रात और दिन लपेटे जा सकते हैं और वह रात को दिन पर लपेटता है एवं दिन को रात पर लपेटता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वेद में हमने पढ़ा कि दिन और रात सिर्फ सूर्य की वजह से होते हैं, वो क्लियर कट है और साइंस भी इसी चीज को मानता है। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि वह दिन और रात लपेटते हैं, और रात को दिन पे और दिन को रात पे। आगे चलते हैं। कुरान का सूरा 2 और 22वीं आयत यह कहती है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया है और आकाश से पानी उतारा। क्या यह संभव है कि आकाश को छत बनाना? वेद ये नहीं मानता है, क्योंकि वेद के हिसाब से आकाश न्यूट्रल है, जीरो है, वहां कुछ नहीं है। और यही सच है कि आज हम देखते हैं कि जब रॉकेट लॉन्च होता है या कुछ भी होता है वो पूरा ब्रह्मांड पूरा आकाश क्रॉस कर जाता है और वो एकदम आगे चला जाता है। अगर छत होती तो वो टकरा जाता। तो उसी तरीके से कुरान का 22वां सूरा है 65वीं आयत है, वह ये कहती है कि अल्लाह ने आकाश को धरती पर गिरने से रोक रखा है। भाई अब मैं यहाँ ये पूछ रहा हूं कि क्या आकाश छत है या दीवार है जो उसको रोक रखा है? क्योंकि वेद के हिसाब से देखा जाए तो वो न्यूट्रल है, आकर्षण से सब ग्रह और आदि सब बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ और बातें हैं और वेद में हमको कुछ और इस दिशा में सुनने को मिलेगा। उसी तरीके से कुरान का 79वां सूरा जो है 28वीं आयत ये कहती है कि अल्लाह ने आकाश को बनाया, फिर उसकी ऊंचाई खूब ऊंचा करके उसे ठीक ठाक किया। वेद में ऐसा नहीं है। वेद में जो एक बार जैसा ब्रह्मांड बना वैसा ही ब्रह्मांड है, उसमें कहीं कोई ठीक नहीं किया, क्योंकि कर ही नहीं सकते। इवन वेद के ईश्वर भी ये ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सब कुछ साइंस सम्मत चल रहा है और वहां कोई छत या आसमान इस तरीके का नहीं है। कुरान का 84वां सूरा 18वीं आयत ये कहती है कि निश्चय ही इसके लिए तुम्हें एक के बाद एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, मतलब चंद्रमा पर जाने के लिए। चंद्रमा पर जाने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। हालांकि लोग अब रॉकेट लेके जाते हैं, बट सीढ़ी कहीं दिखती नहीं है और वेद में भी इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। उसी तरीके से तो सूरा रहमान कुरान की जो 55वीं सूरा है और 33वीं आयत है, वह ये कहती है कि अल्लाह ने कहा है कि हे मनुष्य और जिन्नों उनके समूह, यदि तुम में सामर्थ्य हो तो इस धरती की परिधि से निकलकर आकाश की सीमा में प्रवेश करके अंदर घुसकर आगे निकल जाओ। जबकि वेद की हम बात करें तो वहां पे कोई भी सीमा संभव नहीं है, वेद में ही संभव नहीं है, क्योंकि आकाश लिमिटलेस है, बाउंड्रीलेस है, आकाश की कोई सीमा है ही नहीं, न्यूट्रल है, जीरो है। उसी तरीके से जो पृथ्वी है, पृथ्वी की कोई सीमा नहीं है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पृथ्वी की कोई सीमा है? तो ये साइंस भी वेद की बातें मानता है, कुरान में थोड़ा अलग लिखा है। उसी तरीके से सूरा अनकबूत जो कि कुरान का 29वां सूरा है 22वीं आयत है, वह ये कहती है
ना तो तुम धरती की सीमा से बाहर निकल सकते हो और ना आकाश की सीमा में प्रवेश कर सकते हो। ये बात मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक पे बता दी है। उसी तरीके से कुरान का 81वां सूरा और 11वीं आयत ये कहती है कि जब आकाश की खाल उतार ली जाएगी, तो आकाश की खाल वेदों में नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है, जीरो है, साइंस भी ये मानता है, तो खाल वेदों में संभव नहीं है। उसी तरीके से कुरान का 13वां सूरा दूसरी आयत ये कहती है कि अल्लाह ने आकाश को बिना पिलर के ऊंचा उठाया है। हमारे यहाँ पे वेद में क्लियर मैंने बता दिया कि वो आकर्षण से बंधा हुआ है, तो वहां पे पिलर संभव नहीं है। लेकिन और साइंस भी ये मानता है कि हर जो ग्रह है वो एक आकर्षण से, एक एनर्जी से बंधे हुए हैं, जो कि कुरान नहीं मानता है। कुरान का कुछ इसमें अलग ज्ञान है, विज्ञान है। उसी तरीके से कुरान का 21वां सूरा 104वीं आयत ये कहती है कि कयामत के दिन अल्लाह आकाश को ऐसे लपेटेगा जैसे किताब को पन्ने में लपेटते हैं, जबकि वेद में संभव ही नहीं है। प्रलय भी आ जाएगा तो भी ईश्वर उसको लपेटेगा नहीं। और साइंस भी ये चीज मानता है कि पृथ्वी को या आकाश को लपेटना असंभव है। और आखिर में हम देखेंगे कुरान का 34वां सूरा 9वीं आयत में कि अल्लाह चाहे तो आकाश के टुकड़े गिरा दे। ये बात सही है, बिल्कुल अल्लाह चाह सकते हैं, लेकिन वेद के अंदर ईश्वर के चाहने पे भी आकाश का टुकड़ा नहीं गिरेगा, क्योंकि हकीकत है प्रकृति, जीव और ईश्वर तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं और वह कभी भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये चीजें हैं विज्ञान सम्मत बातें हम देख सकते हैं वेद के अंदर, और कुरान में जो विज्ञान की रिलेटेड बातें करी गई है उसी चीज को लेके तो हम दोनों को देख सकते हैं। हमारी खुद की इतनी हम सोच है, इतनी हमारी विचारधाराएं हैं कि हम समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और किस चीज को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। हम हमेशा गलत अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। तो हमें अपने ज्ञानों को, अपने विज्ञान को, अपने वेदों को पढ़ना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़े कि वास्तव में हमारे पास कितना अच्छा ज्ञान है, जो वास्तव में साइंस विज्ञान सम्मत है। और जो साइंस आज हमको बता रहा है या 400, 500, 700 साल पहले बताया, ये सारी की सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथ जो कि वेद हैं, जिनको करोड़ों साल पहले लिखा गया है, वह उसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही है। तो धर्म ग्रंथ को वही उसको सच्चा माने जो विज्ञान सम्मत हो। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके।